शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग का मामला सामने आया है। बताते चले कि आग लगाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए 2 शख्स। कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगी थी भीषण आग में कलेक्ट्रेट की फाइलें जलकर राख हुई थी। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग लगने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुए अपराधी बाकायदा आग लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, जहां आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वहां पर आग लगी। भीषण आग को बुझाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई अहम फाइलें थी जो इस ऑफिस में रखी हुई थी, जलकर राख हो गई, खाक हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये 2 शख्स यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 2 शख्स द्वारा ये आग लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन्हें चिन्हित अब करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी, लेकिन ये 2 शख्स हैं जिनकी वजह से आग लगी थी कलेक्ट्रेट कार्यालय में। इसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद अब आगे की इसमें जांच और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग का ये पूरा मामला है, जहां आग लगाते हुए सीसीटीवी में 2 शख्स कैद हुए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भीषण आग लगी थी। उस दौरान काफी जद्दोजहद करना पड़ा था। आग को बुझाने के लिए काफी अहम जरूरी दस्तावेज थे जो वो भी जलकर राख हो गए थे। और ऐसे में अब इसी बीच ये तस्वीरें हैरान कर रही है कि आखिर ये 2 लोग कौन हैं, किसने इन्हें आग लगाने के मकसद से यहाँ पर भेजा। आखिर ऐसा क्या, ऐसी कौन सी फाइलें थी जिसको जलाने की मंशा थी, कौन से ऐसे सबूत थे जिसे मिटाने की मंशा थी। ये बड़े और अहम सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। आग में कलेक्ट्रेट की फाइलें जलकर राख हुई थी। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग लगने का ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये दर्ज हुए अपराधी बाकायदा आग लगाते हुए दिख भी रहे हैं। इनके पास सामान है और आग लगा के उसके बाद मौके से भाग जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए 2 शख्स यहाँ पर आते हैं और सामान भी इनके पास बाकायदा दिखाई देता है। धीरे से फांद के ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर जाते हैं और फिर आग वहाँ पर लगाकर मौके से भाग जाते हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई अहम सवाल यहां पर जुड़ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिवपुरी सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अतुल, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कई तरह के बड़े सवाल यहां पर पैदा होते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, आखिर इन्हें किसने भेजा, आखिर ऐसे कौन से सबूत थे जो ये मिटाना चाहते थे? आपने कहा बिल्कुल सोले आने सच है। और ये कौन लोग थे जो लोग रिकॉर्ड रूम में पहुंचते हैं, रिकॉर्ड रूम में बाकायदा पेट्रोल लेकर के पहुंचते हैं, माचिस लेकर के पहुंचते हैं और वह ब्लास्ट करते हैं और भाग जाते हैं। ये क्या इनकी मंशा थी कि क्या ये नष्ट करने आए थे? क्या ये आपराधिक षड्यंत्र था या किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या एक ऐसा कोई दस्तावेज जिस दस्तावेज को ये नष्ट कर देना चाहते थे? ये सारी चीजें अब जांच के अंदर ली गई हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से रिकॉर्ड जल करके खत्म हुआ है। ये सिर्फ एक कमरे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसे कई कमरे हैं जिन कमरों में रिकॉर्ड जल करके पूरी तरह से या तो नष्ट हो गया है या ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब उस दस्तावेज से कुछ ज्यादा हासिल किए जाने की स्थिति नहीं है। ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे अगर हम देखें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा में लिया गया है और चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा निगरानी करते हैं। बावजूद इसके 12:18 पर 2 आरोपी अपने बैग में पेट्रोल की शीशी लेकर के, माचिस लेकर के आते हैं और ठीक इस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जहां से वो पहुंचते हैं और एक जो शिकायत शाखा के पीछे वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में पहुंचते हैं और वहां पेट्रोल अपने बैग से निकालते हैं और उस पेट्रोल के निकाले हुए शीशी को कहीं ना कहीं खिड़की के अंदर डालते हैं और खिड़की के अंदर डालने के बाद में वो इस रिकॉर्ड रूम में आग लगा देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। 2 मिनट 18 सेकंड का अस्मिता ये वीडियो सामने आया है। ये रिकॉर्ड के सारे जो बस्ते आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। जो स्टाफ है यहाँ का कहीं ना कहीं
कागजों को कंट्रोल करने की स्थिति में आपको नजर आ रहा है। ये सारी चीजें जो इस समय यहां अफरा तफरी आज सुबह से मची हुई है, वो कहीं ना कहीं इन कागजों को समेटने और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन काफी सारा रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि नष्ट हो गया। हालांकि जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी का यह कहना है कि उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्मेलिटी है उसको करने के बाद में वो रिकॉर्ड को रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इस सुरक्षा घेरे को भेदते हुए दो आरोपी अपने बैग में पेट्रोल की शीशी लेकर के पहुंचते हैं और कलेक्ट्रेट जैसी जगह पर आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। यह अपने आप में मध्य प्रदेश में शायद बहुत बड़ी घटना है जिसे ये दोनों अपराधियों ने अंजाम दिया है और अब पुलिस इन दोनों अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं खास बात यह है कि इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया और इससे ये उजागर हो गया कि यहाँ पर बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई है। हालांकि अब जो दो अपराधी कैद हुए हैं इनको क्या चिन्हित किया जा सका है, पहचाना जा सका कि आखिर ये कौन लोग हैं? जी अस्मिता, देखिए इन दोनों को पहचानने के लिए पुलिस ने ठीक 12:18 का जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज अपने पास जांच के लिए लिया है। पुलिस का ये कहना है कि ये अपराधी कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से जरूर निकल के आए होंगे और रात 12 बजे से 11 बजे के बीच के जितने भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हैं जो अलग अलग चौराहों पर अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं उन को वो चेक करने की कोशिश कर रही है और ये ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग वहां से गुजरे थे और उनसे पर पूछताछ करने के बाद में पुलिस का ऐसा कहना है कि वो दोनों आरोपियों तक पहुंच जाएगी। अगर पुलिस पहुंचती है और वो आरोपी सामने आते हैं तो न जाने कितना बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि ये सीधा उद्देश्य बिल्कुल सीधा एक टारगेट बना करके वो निकले और टारगेट बना करके निकलने के बाद में उन्होंने एक बैग से पेट्रोल की शीशी निकाली। पेट्रोल की शीशी निकाल करके वो शिकायत शाखा के ठीक पीछे की तरफ गए और पीछे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने बैग से शीशी जो पेट्रोल की निकाली थी उसमें माचिस की काड़ी लगाई और माचिस की काड़ी लगाने के बाद में खिड़की के अंदर से डाल दिया और ब्लास्ट हुआ। ये भी आप समझ लीजिए अस्मिता कि वहां रात को 12:18 पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आवाज भी आई होगी और अगर आवाज पहुंची थी तो आवाज पहुंचने के बाद में फिर वो क्या स्थिति रही होगी, जिस स्थिति से हम आपको अब अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय कलेक्ट्रेट के उस पिछले हिस्से में जाते हुए आपको ये बता रहे हैं कि ठीक इसी जगह पे आप चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरा सुरक्षा में रहता है। कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया है और यहीं से ये आरोपी या तो इस दीवार बिल्कुल अतुल, यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि जब ये पूरा एरिया सुरक्षा घेरे में रहता है तो उस दौरान आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है अब कई सवाल उजागर हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब लगातार तलाशने के लिए जांच जारी है। दो लोगों को अब चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। 12:18 का ये जो वीडियो है उसको अब पूरी गहनता से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि आखिर ये लोग कौन हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो सुरक्षा घेरे में आता है और काफ़ी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में जब ये दो युवक अंदर घुस रहे थे, दो लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे किसी मंशा के तहत, उस दौरान वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उजागर होता है। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।